हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि गू को पता चल जाता है कि उसको वन साइडेड लव हुआ है और ये अजीब अजीब सी फीलिंग्स सिर्फ उसी के लिए हैं। इतने में जिंग जिंग भी वापस आ जाती है हान रान को सी ऑफ करने के बाद। और मजे की बात है कि हर कोई नोटिस कर रहा था कि आज जिंग जिंग एक्स्ट्रा ही खुश नजर आ रही है। वो इतनी हैप्पी क्यों थी वो बताती नहीं किसी को। अब मिस्टर गू को तो कुछ ना कुछ फिशी लग रहा था कि कहीं इसने कन्फेशन तो नहीं कर दिया और हान रान ने यस तो नहीं बोल दिया। अब वो इसी क्यूरियोसिटी में उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है कि किस तरह से इसी बात का जिक्र उससे कर कि उसे कोई शक भी ना हो और ना ही गू को ऑकवर्ड लगे। और उधर जिंग जिंग बैठी यही याद कर रही होती है कि सी ऑफ करते टाइम हान रान उसे कह रहा था कि तुम्हें अपने मॉम की तरह एक दिन मिस्टर राइट जरूर मिलेगा और उसके शूलेस भी टाई करता है। वहीं पर ही हान रान को एक डिनर पार्टी में इनविटेशन मिलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम था, वहाँ आपको एक पार्टनर लेकर जाना होगा। फौरन से जिंग जिंग कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। एक्चुअली वो इसीलिए आज बहुत खुश थी क्योंकि हान रान उसे अपने साथ एक पार्टी पर ले जा रहा था और सारों को यही लगेगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब गू भी हिम्मत करके उसके कमरे में आता है और बातों बातों में उसे भी पता चल जाता है क्योंकि जिंग जिंग ने कल की छुट्टी मांगी थी। और यहाँ पर जिंग जिंग कहती है कि आज तो मुझे कंफर्म हो गया है कि हान रान मुझे लाइक करता है, वरना मुझे अपने साथ पार्टी पर ले जाने के लिए कभी ना मानता। अब आगे से गू कहता है सपने देखती रहो, मैंने तो कल तुम्हें छुट्टी ही नहीं देनी। अब जिंग जिंग ने भी ठान ली थी छुट्टी वो लेकर रहेगी। कहती है अगर तुम वैसे छुट्टी नहीं दोगे तो मैं सिक लीव करके ले लूंगी, लेकिन डिनर पार्टी पर जाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जबकि उधर आयमी और शियाते बैठे हुए होते हैं। शियाते हिम्मत करके उसे बताता है कि वो बुके तुम्हारे लिए नहीं मेरे बॉस के लिए था, लेकिन आयमी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मुझे ये कंफर्म कर दो कि तुम मुझे वाकई थोड़ा सा तो लाइक करते होगे। और शियाते कहता है थोड़े से काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ। अब इसके बाद वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं और शियाते उसके पास जाता है उसे किस करने के लिए, लेकिन एन टाइम पर उसका फ़ोन बज जाता है। ये बिन टाइम के बुलाए मेहमान मिस्टर गू थे और वो उसे फ़ौरन से ऑर्डर करता है कि अभी के अभी मुझे मिलने के लिए पहुंचो। लेकिन शियाते जाने से पहले पहले उसे किस करके जाता है। उधर गू शियाते को बुलाता है और उससे लव के बारे में बातें करने लगता है। पूछता है तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर एक केस उसके सामने रखता है कि मेरा एक फ्रेंड एक लड़की को लाइक करता है और वो लड़की आगे किसी और को लाइक करती है, बताओ क्या करना चाहिए उसका दिल जीतने के लिए। शियाते फौरन से कहता है मुझे पता है वो फ्रेंड नहीं वो आप हो और वो लड़की सो जिंग जिंग है और जिसको वो लाइक करती है वो हान रान है। वो उसे कहता है कि उसकी पसंद के बारे में जानने की कोशिश करो और उसे रियलाइज़ कराओ कि आप भी बहुत स्वीट हो, आपके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं। अब मिस्टर गू इसी बारे में सोचने लगता है कि जिंग जिंग को क्या क्या पसंद है। और यहीं पर ही हमें एक और बात भी पता चलती है कि जो स्कल्पचर उस दिन जिंग जिंग ने तोड़ा था इतना महंगा सा, वो एक्चुअली किसी और का नहीं बल्कि गू का ही बनाया हुआ था और उसे छेड़ने के लिए उसने आज तक उस पर ये डिस्क्लोज नहीं किया। अब जिंग जिंग को फाइटिंग का शौक था तो वो उसे एक फाइट क्लब लेकर जाता है। जिंग जिंग को इतना अच्छा तो नहीं लगा था लेकिन गुजारा चल रहा था। अब वो दोनों वहाँ पर फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं जैसे जैसे कोच उनको बता रहा था। गू को डॉज करना आता ही नहीं था, वो जिंग जिंग से बहुत मार खाता है, इनफैक्ट बहुत बुरी तरह पिट जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में यही सारा गुस्सा निकल रहा होता है शियाते पर और अब वो उसे चेयर बनाकर उसे पनिशमेंट दे रहा था कि तुमने इतना फजूल सा आइडिया मुझे दिया, तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी मार पड़ी। शियाते बेचारा बहुत कहता है कि मैंने ये थोड़ी कहा था कि उसे फाइट क्लब साथ ले जाओ और उससे मार खाओ, लेकिन अब मिस्टर गू ने अपना गुस्सा कहीं तो निकालना था। अब उसके बाद एक दफा मिस्टर गू देखता है कि जिंग जिंग न्यूज में देख रही है मेटेओर शावर है आज और उसे ये देखने का बहुत शौक था। वो हान रान के साथ ये देखना चाहती थी। ये सुनकर उसका मूड खराब हो जाता है। हान रान तो बिजी था तो ऑफ कोर्स वो नहीं जा सकते थे। अब गू एक बहाने से उसे एक जगह पर बुला लेता है क्योंकि एक्चुअली वो जिंग जिंग का सपना पूरा करना चाहता था टेलीस्कोप के साथ मेटेओर शावर देखने का। अब मिस्टर गू बहुत एक्साइटेड होकर बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो जाता है और उसके बाद जिंग जिंग को भी कहता है कि उस जगह पर जहाँ तुमने पहुँचना है अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। लेकिन जिंग जिंग उसे कुछ भी इतना सीरियस नहीं लग रहा था। अब पहले ही गू वहाँ बैठकर टेलीस्कोप सेट कर जिंग जिंग का वेट कर रहा था। एक गर्ल पास आती है लेकिन जब वो देखता है तो उसकी सारी खुशी उड़ जाती है। वो कोई और ही लड़की थी जो फ्लर्ट करने आई थी। इसके अलावा गू ने ये भी प्लान किया हुआ था, शादी को ऑर्डर किया था कि एक रेस्टोरेंट में स्पेशल प्लेस बुक कराए। मेटेओर शावर देखने के बाद वो एक स्पेशल सा डिनर जिंग जिंग को देना चाहता था। शायद आज वो दिल की बात भी कह दे, लेकिन
यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है। शियाते की बातें फोन पर आयमी सुन लेती है। आयमी के पास ही उस टाइम पर जिंग जिंग भी बैठी हुई थी और आयमी को ऐसे लगता है कि जैसे शियाते ने उसके लिए सरप्राइज डिनर बुक कराया है। गु वहाँ बैठकर 2 घंटे इंतजार करता रहता है। जिंग जिंग नहीं आती, बारिश होने लगती है और इन दी एंड वो भीगता भीगता भागता हुआ जिंग जिंग के पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम क्यों नहीं आई थी। वो कहती है कि मुझे क्या पता था, मैंने तो वेदर खराब देखा तो मैं कहीं गई ही नहीं। इतने में ऊपर से वहाँ शियाते भी पहुँच जाता है आयमी के पास और यहीं पर ही उन सारों को पता चलता है कि शियाते आयमी का बॉयफ्रेंड है और उसका बॉस मिस्टर गु है। अब वो चारों ही मिलकर उसी सरप्राइज डिनर पर पहुंचे हुए होते हैं जो एक्चुअली गु ने सेटल कराया था, लेकिन इस टाइम पर शियाते उससे बहुत डर रहा था क्योंकि बाद में उसका गुस्सा तो उसी ने ही सहना था। जबकि आयमी और जिंग जिंग को यही लग रहा था कि शियाते आयमी से बहुत प्यार करता है और उसकी कितनी केयर करता है, वो बहुत रोमांटिक है। उसके बाद वहाँ पर एक केक आता है जो वो लोग आपस में एक्सचेंज कर लेती हैं। उस केक में से एक सरप्राइज निकलता है और आयमी को ऐसे ही लगता है कि जैसे वो शियाते ने उसके लिए रखा था, लेकिन एक्चुअली वो नेकलेस तो गु ने लिया था जिंग जिंग के लिए। शियाते गु से डरते डरते कांपते हाथों से आयमी को वो नेकलेस पहना देता है और जिंग जिंग तो बस यही सोच रही होती है कि काश कोई ऐसा ही सरप्राइज मेरे लिए भी अरेंज करता। अब वहाँ से वापस जाते हुए जिंग जिंग आयमी के लिए बहुत खुश थी और कहती है कि कल मेरे लिए बिग डे है, मैं डिनर पार्टी पर जा रही हूँ और सुबह उठकर मुझे बहुत अच्छे से तैयार होना है हान रान के साथ जाने के लिए। अब जब वो घर वापस आती है तो उसकी मॉम बताती है कि गु ने ये टेलीस्कोप मंगवाई हुई थी पार्क और कोई अब हमारे घर वापस डिलीवर करके गया है। ये सुनकर जिंग जिंग को पता चल जाता है कि गु तो उसी के साथ ही मेटेओर शावर देखना चाहता था। वो अंदर आता है तो वो उसका थैंक्स करती है। वो इतना एरोगेंट था, कैसे इजीली अपनी फीलिंग्स शो करा सकता था। अब अगले दिन वो उठता है तो एक दफा तो खुश हो जाता है क्योंकि वो बारिश में भीगा था। जिंग जिंग ने उसके लिए मेडिसिन और चाय रखी हुई थी, लेकिन जब बाद में वो देखता है कि वो कितनी जोरों शोर से अपनी तैयारियां कर रही है आज डिनर के लिए, तो उसका मूड खराब हो जाता है। वो एक दफा फिर भी उसे वार्न करता है और कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, वो तुम्हें लाइक नहीं करने वाला। मैंने उसकी नजरों में देखा है, वो तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। जबकि गु कॉल करता है शियाते को और कहता है कि मुझे उसी डिनर पार्टी का इनविटेशन कार्ड चाहिए, हर हाल में मैंने भी वहाँ जाना है। मिस बाय को भी ये बात पता चल जाती है और वो कहती है कि मैं अरेंज करा दूंगी। अब डिनर पर बहुत खुशी खुशी जिंग जिंग को साथ लिए हान रान पहुंचा हुआ होता है और वो तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के सपने ही देखे जा रही थी। बाद में गु भी वहाँ पहुँचता है और उसके साथ मिस बाय भी आई हुई होती है। यहाँ पर गु जब देखता है जिंग जिंग को तो उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और ये बात बाय ने भी नोटिस की थी। वो ये देखकर बहुत हर्ट हुई थी क्योंकि वो तो गु के लिए फीलिंग्स रखती थी। अब जिंग जिंग तो हान रान के साथ बहुत खुश थी। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हान रान तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है, लेकिन वो क्लियरली उनको कह देता है शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, ये तो बिल्कुल मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, गर्लफ्रेंड से बढ़कर फैमिली है। अब जिंग जिंग बहुत शर्मिंदा हो रही थी। एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए गु वहाँ पहुँच जाता है और कहता है ये उसकी गर्लफ्रेंड बन भी नहीं सकती क्योंकि मैं इसे परसू कर रहा हूँ। अब जिंग जिंग को तो ऐसे लगा था कि जैसे गु ने उसकी फेस सेविंग की है, लेकिन वो तो उसके लिए रियल फीलिंग्स रखता था और वो उसके साथ डांस भी करता है। जिंग जिंग को डांस नहीं आता था। गु उससे कहता है कि तुम्हें किसी की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आज के डिनर में मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, कोई और नहीं, बस मुझ पर ही फोकस करो। जबकि उधर बाय भी हान रान को कहती है कि क्या एक डम इंसान भी देख सकता है कि जिंग जिंग के लिए तुम एक भाई से बढ़कर हो, तुमने उसे क्यों हर्ट किया। और जिंग जिंग तो आज बहुत सैड थी। हान रान गु से कहता है कि उसे हर्ट ना करना, अगर तुम उसके लिए सच्ची फीलिंग्स रखते हो तो ही उसके करीब जाना, लेकिन गु से कहता है तुम पहले ही उसे हर्ट कर चुके हो और अब जब मैं उसे लाइक करता हूँ तो मैं किसी को उसको हर्ट नहीं करने दूंगा। ये बात अपने ज़हन में बिठाना और उसको ज़्यादा नजर ना आना, वो तुम्हें देखकर एम्बैरस फील करेगी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।